सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो भाई देखो, दो तरीके होते हैं जिस तरीके से आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल सेम हूबहू जो आप लोग 10th में पढ़ते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो दो तरीके होते हैं जिससे आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। पहला तरीका क्या होता है? सीरीज में कनेक्ट करना। अब जान लेते हैं कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कैसे होते हैं। तो लेट सपोज हमने एक कैपेसिटर लिया C1, ये रहा कैपेसिटर C1, इसी के साथ मैंने एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, लेट्स कॉल इट C2। अब आप देख रहे हो ना, पहला यहाँ कनेक्ट करा, फिर ये इसी के इस एंड पे ये कनेक्ट करा, ठीक है, फिर इसी के इस एंड पे मैंने एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो फिलहाल हम 3 मान लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं मानते। तो लेट्स सपोज ये 3 कैपेसिटर्स हैं। तो ये जो 3 कैपेसिटर्स हैं ये कैसे कनेक्टेड है? एंड टू एंड कनेक्टेड है ना? यस सर। तो एंड टू एंड देखो, ये एंड इस एंड से कनेक्टेड है, ये एंड इस एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, when capacitors are connected, ठीक है, when capacitors are connected end to end, जब कैपेसिटर्स कैसे कनेक्ट होते हैं? एंड टू एंड, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन then they सीरीज। are said to be connected in सीरीज। तो कैपेसिटर्स इस केस में सीरीज में आते हैं। जब वो कैसे कनेक्ट होते हैं यार? एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। ओके, तो लेट सपोज हमने इसको किसी बैटरी या किसी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्ट करा, जिसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है। आपको पता है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो इसका V1 हो गया, इसका V2 हो गया और इसका V3। बात समझ आई? लेकिन आपको पता है ना सीरीज में क्या चीज सेम रहता है? चार्ज। यस और नो? यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, तो V1 इज इक्वल्स टू Q बाई C1 आएगा। यार फॉर्मूला पढ़ा है तो अभी, Q इज इक्वल्स टू यस सर। Q होता है फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज V1 इज इक्वल्स टू Q बाई C1, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 दैट इज V2 इज इक्वल्स टू Q बाई C2 आ गया। देन यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस? अक्रॉस C3 दैट इज V3 इज इक्वल्स टू Q बाई C3। अब सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में आपको पता है ना टोटल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, या नेट पोटेंशियल की ऐड बात करके। करें ऐड करके। तो नेट पोटेंशियल जो V है इट विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन तीनों को मिला के एक कैपेसिटेंस बना होगा या एक कैपेसिटर बना होगा। वो क्या बना होगा? वो बना होगा ये, प्लस माइनस लेट्स कॉल इट CS, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल हमको निकालनी है, तो नेट पोटेंशियल V, तो V को अपन लिख सकते हैं Q बाई CS। यस और नो? नेट पोटेंशियल को, यस सर। और यस यहाँ सर। पर क्या आएगा? Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो Q कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनल? 1 बाई CS इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये बचेगा आपके पास नेट आंसर या नेट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ सॉरी, हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक पते की बात, एक इंपॉर्टेंट बात, और वो बात क्या है? सुनना बहुत ध्यान से। आई थिंक सो आपके नोट्स में भी लिखी होगी ये। ध्यान रखना, जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है हमेशा? कोई बताएगा? मिनिमम होता है कि मिनिमम। मिनिमम? बहुत बढ़िया। तो मिनिमम। कैपेसिटेंस इज मिनिमम व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन when capacitors are connected in series। समझ आ गई बात सभी को?
नाउ सेकंड बढ़ते हैं अपने कॉम्बिनेशन पे, नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जरा ध्यान से समझना। तो लेट्स सपोज एक ही कैपेसिटर है, हमने एक कैपेसिटर यहाँ पे, ये कुछ, और एक यहाँ पर ले लिया तीसरा। ओके ये तीन कैपेसिटर्स हैं, लेट्स कॉल देम C1, C2 और C3। ये किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है, मतलब इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, वही V वोल्ट का। अब पैरेलल में कनेक्टेड कैसे हैं देखो जरा, ये वाला एंड देखो, ये वाला देखो, इसको ट्रेस करो, ये कहाँ पे जा रहा है? इस कॉमन पॉइंट पे। ये वाला देखो ये कहाँ जा रहा है? इस कॉमन पॉइंट पे। इस वाले को ट्रेस करो, ये कहाँ जा रहा है? इस कॉमन पॉइंट पे। दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला देखो कहाँ पहुंच रहा है? इस कॉमन पॉइंट पे। क्या बीच में कोई और है? यहाँ पे कोई नहीं है ना, बीच में कोई और कैपेसिटर नहीं है। नहीं सर। ये वाला देखो कहाँ जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है। ये वाला देखो कहाँ जा रहा है? ये वाला जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे क्या होता है कि जब भी कैपेसिटर्स, लाइक अगर मैं इसको लिखूं कि व्हेन वन एंड ऑफ कैपेसिटर is connected to जब कैपेसिटर का एक एंड किससे कनेक्टेड है? वन कॉमन एंड से। देख रहे हो ना, इन सभी का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस कॉमन एंड से कनेक्टेड है ना, इस वाले कॉमन एंड से। एंड यस सर। अनदर एंड टू अनदर कॉमन एंड, और जो दूसरा एंड है वो दूसरे कॉमन एंड से कनेक्टेड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जैसा अभी हम लोगों ने सीरीज में देखा था, तो अगर कुछ ऐसा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सीरीज। और अगर ऐसा है तो देन दे आर सेड टू बी, then they are said to be किसमें कनेक्टेड कहे जाएंगे? ये कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो जी, अब इन तीनों का मिला के एक इक्विवेलेंट बनेगा कुछ इस तरह से, जैसे अभी हमने वहां पे देखा था, सीरीज में भी देखा था जैसे। तो एक इक्विवेलेंट बन गया ये पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का, और यहाँ पर मान लेते हैं Cp। अच्छा, चार्ज सेम होगा पैरेलल में या अलग अलग होगा? अलग अलग। अलग अलग। अलग अलग। Q3। तो चार्ज ऑन C1, तो C1 पे कितना चार्ज होगा? Q1 इज इक्वल्स टू C1V। पोटेंशियल तो सभी पे सेम होगी ना, क्योंकि पैरेलल में पता है ना पोटेंशियल सेम रहती है। यस सर। तो चार्ज ऑन C2 दैट इज Q2 इज इक्वल्स टू C2V। देन चार्ज ऑन C3 दैट इज Q3 इज इक्वल्स टू C3V। और नेट चार्ज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा नेट चार्ज निकालने के लिए? ऐड करना पड़ेगा नेट चार्ज निकालने के लिए। तो Q को अपन लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, इस वाले केस में नेट चार्ज है तो Cp डॉट V इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो V कॉमन आके कट गया, क्या बचा? C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नेट पोटेंशियल, सॉरी, नेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, फिर से एक कॉमन पॉइंट आई थिंक सो नोट्स में लिखी होगी पक्का पक्का आपके। कैपेसिटेंस क्या होता है? मैक्सिमम होता है कब? पैरेलल में। बहुत बढ़िया। तो कैपेसिटेंस इज मैक्सिमम व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल।
ठीक है, तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और जो आपकी फर्दर क्लासेस होंगी इसमें, उसमें हम क्या है लाइक न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जो सीरीज और पैरेलल वाला होता है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से काफी। ठीक है,